प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज फिर प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन सुने हैं तो यूहन्ना ने फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि जो मुहर से बांधी गई पुस्तक ने परमेश्वर के दाहिने हाथ में उसे खोलने वाले कोई नहीं दिखा था। लेकिन आखिरी में या पृथ्वी या धरती स्वर्ग में कोई नहीं, लेकिन एक बलवंत और यहूदा गोत्र का सिंह यज्ञ हुआ, बलि हुआ मेमना, 7 सिंह और 7 आंखें उनके ऊपर है। तो मेमना और कोई नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ वो पुस्तक खोलने के लिए सिर्फ यीशु मसीह योग्यवान दिखा है। यीशु मसीह वो पुस्तक खोलने के लिए आए हैं, अभी सिंहासन की ओर चल रहा है। कल वहां तक अपन ध्यान करें। देखिए आज और अपना ध्यान अंश देखो। जैसा दानियल का ग्रंथ में जो बताया है, ये अंत काल में होने, अंत समय में होने वाले बात है। तो अंत समय का मतलब जब दानियल के समय में वो होने वाले बातों को मुहर डाली, मुहर से बांध की गई है। लेकिन अभी यूहन्ना के समय में आ चुके हैं। अभी ये अंत समय में अभी होने वाले, शीघ्र होने वाले बातें हर व्यक्ति जानना चाहिए। तो इसीलिए अभी वो मुहर को खोलने का समय आ गए है। तो गुप्त बातें यहोवा के वश में है, लेकिन हमेशा गुप्त बातें यहोवा के वश में रहना और जो गुप्त या मार्मिक बातें कलीसिया को ना बताना, वो यहोवा की इच्छा बिल्कुल नहीं है। जो परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहते हैं कि मैं जो संदेश है, जो मार्मिक बातें है, गुप्त रहस्य, मैं ऐसा ही छुपा दूंगा, मैं किसी को व्यक्त नहीं करूंगा, प्रकट नहीं करूंगा। ऐसे कभी भी परमेश्वर नहीं सोचते हैं, वो परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो गुप्त, जो मार्मिक बात है, वो कभी भी एक दिन मालूम ही होना है। देखिए मार्कुस सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय 22 वचन देखिए। 4 और 22 वचन में क्या कह रही यीशु मसीह ने, देखो। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है पर इसीलिए कि प्रकट हो जाए। कुछ भी छिपाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, सब प्रकट करना ही परमेश्वर की इच्छा है। तो अंत समय में होने वाले बातें देखने का समय आ चुके हैं। तब यूहन्ना को परमेश्वर ने जो शीघ्र होने वाले जो बातें, अंत समय में होने वाले बातें यूहन्ना को परमेश्वर जो बता रहे हैं दिखाने के लिए, तो ये यही समय है। तो समय आ चुके हैं, अंत समय जो होने वाले बातें, अपन वो भविष्य के बारे में जानने के समय, वो परमेश्वर का प्रकट गुप्त बातें सुनने के समय आ चुके हैं। क्योंकि ये हमेशा वैसा ही मुहर से बांध कर रखना परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मकसद नहीं है, परमेश्वर का उद्देश्य वो बिल्कुल नहीं है। यूहन्ना के समय तक ही वो किसी को नहीं मालूम होना जब तक। लेकिन अब यूहन्ना ने आ गए है, स्वर्ग में परमेश्वर खुद बुलाया है, आ ऊपर जा, अभी तुझे होने वाले बातें दिखाऊं। तो अब यूहन्ना को परमेश्वर ने होने वाले बातें बता रहा है। तो अभी ये ग्रंथ, ये पुस्तक जब खोला जाता है, सारे प्रकार का मार्मिक बात अपन देख सकते हैं। ये पुस्तक में 7 मुहर से बांध की गई ना। ये पुस्तक में एक एक मुहर मनुष्य के पुत्र ये मेमना खोलता है। जब खोलते, जब एक एक रहस्य, एक एक छिपे हुए बात अपन देख सकते हैं। तो ये प्रकट अभी सारी कलीसियां को, धरती पर है, मसीह की समुदाय को जरूरी है। मसीह की समुदाय को ये प्रकट होनी चाहिए। अभी वो पुस्तक खोलने से हर बात, हर एक बात अपने आंखों के सामने प्रकट होता है। जैसा दिन अभी छिपे है, इसका मतलब अंधकार के जैसा, लेकिन अभी रोशनी के जैसा बाहर आते हैं, हर बात अपन समझ सकते हैं। तो ये है परमेश्वर का चित्त, ये है परमेश्वर का उद्देश्य, समझ में आए। तो इसीलिए अपन अभी अंत काल के अंत दिनों में है। पौलुस भी कहा है प्रथम तीमुथियुस के पत्र 3 अध्याय में, अंत समय में बुरे दिन आ गए हैं, आ रहे हैं। तो अंत समय में अपन बुरे दिन में है, तो यही अंत समय है। तो अभी अपन ये प्रकट देखना बहुत 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 आसानी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो प्रकाशित वाक्य जो है, ये मुहर को खोलने का पुस्तक है, ये सारे प्रकार का मार्मिक बातों को बताने का पुस्तक प्रकाशित वाक्य है।
समझ में? पवित्र बाइबल में अगर अपन को अपने को प्रकाशित वाक्य समझ में आए पूरा बिना बाकी प्रकाशित वाक्य छोड़कर बाकी 65 पुस्तक समझ में आते। अगर प्रकाशित वाक्य अपन समझ ना पाए पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर और यहूदा पत्र तक और कोई एक पुस्तक भी समझ में नहीं आएगा। प्रकाशित वाक्य समझ में आएगा, पूरा बाइबल समझ में आएगा। तो प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है? ये प्रकाशित वाक्य पुस्तक मुहर को खोलने का पुस्तक है, भविष्य में होने वाले बातें दिखाने का पुस्तक है, और पवित्र बाइबल में 65 पुस्तक को खोलने का पुस्तक भी प्रकाशित वाक्य है। समझ में? पॉइंट ये है कि स्वर्ग में पुस्तक जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ में, वो पुस्तक जब सब खोल रहा है तो भविष्य में होने वाली बातें ये प्रकाशित वाक्य बता रहे हैं। उसी प्रकार पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर यहूदा पत्र तक 65 ग्रंथ का हर एक ग्रंथ के रहस्य बातें भी ये प्रकाशित वाक्य बताते हैं। समझ में? तो ये प्रकाशित वाक्य ग्रंथ जो है प्रकाशित वाक्य पुस्तक, ये मुहर से बांधी गई पुस्तक नहीं, मुहर को खोलने का, रहस्य बातों को, गुप्त बातें को बताने का पुस्तक। इसीलिए यही प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10वां वचन देखिए। 22 अध्याय 10वां वचन में क्या कह रहा है यूहन्ना से परमेश्वर? देखो 22 अध्याय 10वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। अब ये समय आ चुके हैं, तो ये कोई भाग को तुम क्या मत करो? बंद मत करो। सब कुछ खोलना है, सब कुछ दिखाना है, बताना है। तो इसीलिए अपन अंत की समय में है, बहुत निकट है यीशु के दूसरे आगमन से, तो हर बात अपन जानना जरूरी है। हालेलुया। समझ में? तो अगर प्रकाशित वाक्य जो किसी को समझ में नहीं आएगा तो पवित्र बाइबल में कोई भी पुस्तक समझ में नहीं। इसीलिए बताया है ये पुस्तक को, इस पुस्तक में जो शीघ्र होने वाले बातें, जो पुस्तक में बातें जो सुनते हैं वो धन्य हैं, जो ग्रहण करते हैं धन्य हैं, उसे मानते हैं वो धन्य है। पढ़ने वाला, सुनने वाला, मानने वाला धन्य है, पहले ही बताया। तो अपन धन्य हो रहा है। अभी देखिए, तो मेमने ने अभी क्या कर रहा है? मेमना परमेश्वर के सिंहासन की ओर चल रहा है। परमेश्वर के सिंहासन के जो परमेश्वर के हाथ में, दाहिने हाथ में जो पुस्तक है वो खोलने के लिए एक एक मुहर को खोलकर, हाँ, वहां पर क्या होने वाला है वो बताने के लिए मेमना तैयार हो गए हैं। अभी क्या हुआ है देखिए, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10वां वचन। सब कुछ तैयार हो गए हैं। ठीक है, देखेंगे अपन, आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय ये देखिए 9 या 10वां वचन देखो। और वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। तो प्राचीनों, एक गीत सभी लोग गा रहा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए ये राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी के राज्य करते हैं। और स्वर्गदूतों ने क्या कह रहा है? 11 वचन। स्वर्गदूतों ने ऐसा कह रहा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। देखिए, मेमने तैयार हुआ है, मेमने आ रहा है वो पुस्तक को लेकर उसमें मोहर खोलने के लिए। जब 24 प्राचीनों और उन प्राणियों, यहाँ पर अपने गौर अच्छे तरह से समझ में आ रहा है, ये करूब है, 4 प्राणी और कोई नहीं, करूब। इससे पहले लोग परमेश्वर के दास जन क्या कहा है? करूब। किनकी सूचना है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की सूचना हो तो वह मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पैर पर कैसे दंडवात करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो 24 प्राचीनों और प्राणी, 4 प्राणी, इसका मतलब केरूबों और लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों स्वर्गदूतों क्या कह रहा है? स्तुति या धन्यवाद। स्वर्गदूतों का शब्द सुना, वो सभी लोग, देखिए, बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए,
अपना मेमना का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनकी भलाई को यहाँ पर स्तुति आराधना कर रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, वध किया हुआ मेमना की सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा स्तुति के योग्य है। ये देखिए यहाँ पर परम पिता सिंहासन पर कौन है? एलोहिम परमेश्वर पिता है। पिता के दाहिने हाथ में क्या है? मुहर से बांध के पुस्तक। अब वो पुस्तक को लेकर खोलने के लिए निकट कौन आए हैं? मेमना। तो मेमना को करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों, 24 प्राचीनों, 4 खरूबों और हरेक वहां पर राज्य में जो है स्वर्ग राज्य में हरेक उसे स्तुति या धन्यवाद कर रहा है। और मेमना का स्वभाव क्या है? वो गीत बड़े शब्द से गा रहा है। पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र के, सारे देखिए असामर्थ, मेमना की सामर्थ्य, धन और ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा हो, स्तुति हो। ये परम पिता के सामने उनका पुत्र को महिमा कर रहा है। करोड़ों स्वर्गदूतों, प्राचीनों, सभी लोग किनकी महिमा कर रहे? परम पिता की नहीं, पिता का पुत्र। किनको? मेमना को यहाँ पर क्या कर रहा है? स्तुति और योग्य हो, धन्यवाद, धन्यवाद कह रहा है, स्तुति कह रहा है। तो अब स्तुति करने से अभी परम पिता ने नुकसान होना है, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं। क्योंकि ये बात क्यों कह रहा है? अपने पवित्र बाइबल में मालूम है, यहोवा स्तुति का योग्यवान है, यहोवा स्तुति का आराधना का योग्यवान है। लेकिन आज धरती पे एक शिक्षा ये है, यहोवा साक्षी, यहोवा के गवाही लोग, क्योंकि गवाही लोगों की एक शिक्षा है। वो लोग कहते हैं सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा की स्तुति आराधना करो, यीशु मसीह करें। यीशु मसीह को आराधना नहीं करते, सिर्फ यहोवा की आराधना। फिर प्रकाशित वाक्य यहाँ पर 5वां अध्याय 12 वचन में, परम पिता के सामने मेमना को करोड़ों स्वर्गदूते, प्राचीनों, करोड़ों सभी लोग उनको क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना कर रहे हैं। फिर अभी यहोवा के साक्षी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? पिता ने चुप है, क्योंकि उनको मालूम है मेरा बेटा योग्यवान है, मेरा बेटा महिमा का योग्य है। तो यीशु मसीह आराधना का योग्य है, स्तुति का योग्य है। हालेलुया। ये सत्य यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। और देखिए 13 वचन में और क्या कह रहा है वो लोग? फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। हालेलुया। ये भी देखिए, सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर को और मेमना को युगानुयुग स्तुति और महिमा और महिमा आधार युगानुयुग रहे बोल के गाना गा रहे हैं। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। चारों प्राणियों क्या कहा? आमीन कहा। और प्राचीनों ने गिरकर दंडवात किया। प्राचीनों ने परमेश्वर को और मेमना को दंडवात किया। जैसा करोड़ों स्वर्गदूतों परमपिता को स्तुति कर रहा है और मेमना को स्तुति या महिमा आधार बोल के गीत गा रहा है। युगान युग उन्होंने युगान युग परमेश्वर और मेमना स्तुति और आराधना को महिमा होना है, ऐसा गीत गाने से करूब आमीन बोले, 24 प्राचीनों दंडवात करे। तो अब इससे क्या हो रहा है? 4वां अध्याय 1 वचन में जो होने वाले अंत समय में होने वाले बातों को अपन देखने के लिए तैयार हो रहा है। समझ में? तो आमीन बोले है। अभी मेमना ने, परमपिता का बेटा मेमना ने पुस्तक को खोल रहा है। क्या हो रहा है देखिए, 6 का अध्याय 1 वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहर में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, ये देखिए बस, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। दे मेमना ने पहला क्या कर रहा है? वो पहला मुहर को 7 मुहर से बंद किए ना, पहला मुहर को मेमना ने खोला है। तो अभी देखिए, जब एक स्वर्गदूत ने आकर यूहन्ना आओ, तुम अभी तक रोए हैं, इसे खोलने के लिए योगी कोई नहीं मिले बोल के, अब योगीवान आए हैं, मुहर खोल रहा है, आकर सुन, बड़ा शब्द आए हैं। तो अभी देखो यहाँ पर होने वाले बातें, इससे पहले परमेश्वर के दास जनों ऐसे एक प्रचार बताए, कल सुने हैं, ये मुहर से बांध की गई पुस्तक किनका सादृश्य बोलते हैं?
आदाम का हक पत्र, आदाम का पुस्तक नहीं, वो हक चलाने का पुस्तक नहीं। हक चलाने का पुस्तक है तो स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बुलाकर शीघ्र होने वाले बातें, अभी अंत समय में होने वाले बातें देख बोल के क्यों बताते? आदाम का हक पत्र में होने वाले बातें क्यों रहते हैं? तो यहाँ पर ये एक सत्य है, वो आदाम का पुस्तक नहीं, वो अंत दिनों में, ये अंत दिनों में होने वाले भविष्य का पुस्तक है। तो अभी मुहर ने खोल रहा है मेमना ने, यहाँ तक अच्छा है। यहाँ पर और एक प्रकट है, मुहर तो मेमना ने खोल रहा है और यूहन्ना ने भी देख रहा है। मेमना ने मुहर खोल रहा है, यूहन्ना देख रहा है, लेकिन जो देखता है वो दृश्य, वो यूहन्ना कैसे समझना है? देखने का दृश्य यूहन्ना कैसे समझना है? खोलने के लिए तो योगवान मिला है, तो वो समझाना कैसे? यूहन्ना को कौन समझाना? कोई स्वर्गदूत समझाना है? नहीं तो खरूबो, नहीं तो 24 प्राचीन। यहाँ पर और एक बड़ा सवाल वही है, घर तो खोल रहा है मेमना, खोलने के बाद जो दृश्य दिखता है वो अचानक जैसा आप आमने सामने देखते हैं वैसा मामूल दृश्य तो नहीं, वो जो दिखाता है वो भी ग्रहण करना बहुत कठिन है। तो वो कौन समझाना है? उसका प्रकट कौन देना है? यहाँ पर है बड़ा प्रकट, जो मुहर खोल रहा है मेमना, उन्होंने जो मेमना है वो मुहर खोलना, उसमें जो दृश्य है संभव होने वाले जो संभव है वो संभव भी मेमना यूहन्ना को बताना चाहिए। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेमना की है। मेमना नहीं है तो वो मुहर कोई नहीं खोल सकते, अगर कोई खोले तो भी, अगर कोई खोलने से भी वो दृश्य जो संभव है वो कोई भी समझ नहीं सकते। समझाना मेमने का काम है, मुहर खोलना मेमने का काम है। क्योंकि अभी देखिए, अगर ये मेमना नहीं है तो अपन कुछ भी समझ नहीं पाते। यहाँ पर मेमना का मतलब यीशु मसीह है और कोई नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पर मेमना बोल के प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। ये मेमना बोल के क्यों लिखा गया है? ये मेमना यीशु मसीह है, नहीं तो और कोई है? ये प्रश्न भी लोगों में आएगा। प्रिय प्रभु में मेरी प्रियो, देखिए कृपया यूहन्ना का सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 29 वचन देखिए। 29 वचन में यही प्रकाशित वाक्य लिखा यूहन्ना, वहां पर क्या लिखा है देखो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हराता है। जो जगत के पाप हराने वाला मेमना आया है। देखो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह रहा है। तो ये बात लिखा कौन? अभी प्रकाशित वाक्य जो लिखा है पतमस टापू में, वो यूहन्ना सुसमाचार पत्र, यही यूहन्ना को कब धरती पर यीशु मसीह उनको मेमना के रूप में दिखाए। धरती पर यीशु मसीह को ये यूहन्ना देखा है, यीशु मसीह के साथ घूमे हैं, चले हैं, और स्वर्ग में फिर यीशु को देख रहा है। धरती पर यीशु मसीह का तुल्य कैसे की गई है? मेमना के स्वरूप में। अब इस स्वर्ग में भी मनुष्य का पुत्र बोल के देखा है, लेकिन अभी कौन से रूप में अभी यहाँ पर प्रकट हो रहा है? मेमना के रूप में। तो यूहन्ना सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 29 वचन में जो जगत का पाप हराने वाला मेमना और अभी स्वर्ग में दिख रहा है मेमना, दोनों भी एक ही है। कैसे एक हो सकता है? अभी ये मेमना के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन में क्या कह रहा है देखो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अभी 14 वचन देखिए। 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये देखिए, पहले वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वरी वचन था, वही वचन क्या हुआ? और कुछ दिनों के बाद और वचन देहधारी बनकर आए हैं। क्या हुआ? देहधारी बनकर आए हैं। आने के बाद अभी 29 वचन देखिए, देहधारी बनकर ऐसे आए हैं कि ऐसे दिख रहा है ये वचन, देहधारी बनकर। देखिए, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देख वो देहधारी वचन, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप हराता है। हालेलुया। ये मेमना कौन है? ये वचन कौन है? ये देहधारी कौन है? ये मेमना ही वचन है
वचन ही देहधारी है, वही देहधारी स्वर्ग में मेमना है। यह है प्रगट। समझ में? आदि में वचन है, वही वचन देहधारी हुआ है। वो देहधारी वचन ही मेमना, पाप को हराने वाला मेमना, यही मेमना वचन का मेमना कहां पर? स्वर्ग में मेमना है। कहां पर? स्वर्ग में। जो पुस्तक को, मुहर से बांधी गई पुस्तक को खोल रहा है वही कौन है? और कोई नहीं, यीशु मसीह। धरती पर जैसा आदि में उन्होंने वचन है उसका नाम, धरती पर आए जब शरीर देहधारी होकर मेमना के रूप में दिखा है, यीशु मसीह बोल के अपन बुलाया है, और अभी स्वर्ग में और मेमना के रूप में दिख रहा है। तो शरीर, इसका मतलब वचन ही मेमना है, मेमना ही देहधारी है, वही देहधारी और स्वर्ग में मेमना, वही मेमना मुहर से बांधी गई पुस्तक को खोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर शास्त्रों का सत्य कौन बताना? अभी शास्त्र का मतलब वचन। पवित्र बाइबल में शास्त्रों को क्या नाम दिए गए हैं? वचन। तो वचन कौन है? मेमना। वचन कौन है? मेमना। स्वर्ग में रहस्य बातें बताने का अधिकार कौन है? रहस्य बातें बताने अधिकार मेमना है। और धरती में पवित्र बाइबल में वचन के अंदर मार्मिक बात है। पवित्र बाइबल में लिखे गए शास्त्रों का नाम वचन है, और ये वचन में सत्य बताने का काम में मेमना का है। इसका मतलब वचन का। तो यही वचन मेमना है, वही मेमना भी स्वर्ग में मुहर को खोल रहा है, और वही मेमना, वही वचन जो संभव को और यूहन्ना को समझाना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आए? तो इसीलिए इनका नाम, मेमना का नाम वचन बोल के प्रकाशित वाक्य 29 और 13 वचन में बताया गया है। 29 और 13 वचन देखिए, 19 प्रकाशित वाक्य 19 और 13 वचन देखिए। 19 और 13 वचन में क्या कह रहा है देखो। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कौन है? परमेश्वर का वचन। किसका नाम? यीशु मसीह का है। मेमना का नाम स्वर्ग में वचन। वचन ही देहधारी हुआ है, वही देहधारी मेमना के रूप में क्या है? पाप को हराया है। यही वचन और स्वर्ग में मेमना का स्वरूप में दिख रहा है, और मुहर की बांधी गई पुस्तक को खोल रहा है, और उसमें होने वाले जो दृश्य है, संभव है, उसको समझाना भी यही वचन मेमना का जिम्मेदार, इनका ही काम है। अगर ये मेमना नहीं है तो कोई उसको मुहर को, पुस्तक को खोल नहीं सकते, और खोले तो भी उसके अंदर जो सत्य मानवी बात है बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं वचन है। पवित्र बाइबल में वचन में उन्हीं है, स्वर्ग में वचन ही उन्हीं है। वचन सत्य को बताता है, मेमना ही सत्य को बताता है, और कोई नहीं। ये है संदेश। इसके बारे में और कल के दिन आगे बढ़ेंगे और सत्य सुनेंगे। आइए संदेश सुनेंगे, प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। बुधवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो मुहर से बांधी गई पुस्तक को आप खोलने के लिए आए। मेमना तुम्ही है, वचन देहधारी डालकर वचन धरती पर मेमना जैसा पाप को हराए, मेमना तुम्ही है। स्वर्ग में मेमना तुम्ही है प्रभु, और शास्त्रों को वचन बोल के नाम दी गई, वही वचन मेमना तुम्ही सत्य को पवित्र बाइबल में बता सकता है, छिपे हुए बातों को। स्वर्ग में ही वचन ए मेमना तुम्ही मुहर खोलकर होने वाले बातें और वो दृश्य होने वाले संभव को आप ही बताने वाले, समझाने वाले, इस श्रेष्ठ सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फल और कल मिलते जो वचन गहरा मिलने का सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मिक सहाबत इस दिन से लेकर प्रभुवान तक सारे भक्ति जिनको विशेष रूप से आत्मिक आंखों से सत्य को देख रहे, ग्रहण कर रहे, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद।